ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। रुचिका केस में राठौड़ पर गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज, गृह मंत्री से मिले पिता। राजस्थान के फरार डीआईजी की तलाश तेज, नोएडा पहुंची टीम, आंदोलन करके फंसे शिकायत करने वाले। ट्विटर पर बयानबाजी को लेकर थरूर को अल्टीमेटम, कृष्णा ने कहा फैसले के बाद टिप्पणी से आए बाज। गुरुजी ने तीसरी बार संभाली झारखंड की गद्दी, रघुवर दास और सुरेश मेहता बने डिप्टी सीएम। और आंध्र में तेलंगाना समर्थकों का बंद, कहा नहीं मनाएंगे नया साल, गृह मंत्री ने 5 को बुलाई बैठक। एलजी वॉशिंग मशीन पेश करते हैं आपके अंक आपके सितारे। नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि। साल 2010 ने दे दी है दस्तक। अब कैसा रहेगा ये साल हम सभी के लिए? पैसा आएगा या नहीं? सेहत ठीक रहेगी या नहीं? नौकरी में कोई परेशानी तो नहीं आएगी? व्यापार ठीक से चल पाएगा या नहीं? आपसी रिश्तों के लिहाज से कैसा है ये साल? ये सारे सवाल आपके जहन में जरूर घूम रहे होंगे और इन सभी सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं हम अपनी इस खास पेशकश में। और हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। एस गणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हैं अनुपम कपिल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो गणेश जी हमें ये बताएंगे कि राशियों के हिसाब से, चंद्र राशियों के हिसाब से क्या कुछ लेकर आने वाला है साल 2010। और जैसा हम जानते हैं हर राशि का होता है एक नंबर, तो अंक ज्योतिष क्या कहता है इस साल के लिए, ये भी जानेंगे हम अनुपम जी से। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तृतीय में बैठा हुआ केतु, छठे में बैठे हुए शनि और 11वें में बैठे हुए गुरु बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुत अच्छे फल आपको मिलने चाहिए। मई तक आपका समय बहुत ही उत्तम है। जो भी नया कार्य करना चाहते हो, करियर के संबंधी कुछ कार्य करना चाहते हो, किसी से मिलकर कुछ कार्य करना चाहते हो या गवर्नमेंट संबंधी कुछ कार्य करना चाहते हो, ये सब चीजें विशेषतर इसी समय पर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए इसके दरमियान ही 10 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक समय कुछ खराब है। इस समय पर अगर आप अपने हेल्थ के बारे में कुछ ज्यादा ख्याल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। फॉरेन संबंधी कुछ कार्य करना हो, एजुकेशन संबंधी कार्य करना हो, सभी चीजों को अप्रैल के उपरांत उठाते हो, आपके जिंदगी में बहुत अच्छी प्राप्ति बनी रहेगी। अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक अपनी जिंदगी को थोड़ा बांध के रखें, क्योंकि आपके वित्तीय संबंधी कुछ कष्ट आ सकते हैं, या आपने किसी को लोन दिया हो या लोन ले रहे हो, इन सब चीजों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 15 नवंबर के उपरांत आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी और दिसंबर तक बहुत ही खुशियां प्राप्त रहेंगी। आपके लिए इस साल अगर आप लाल रंग का प्रयोग करते हो, उपयोग में रखते हो, आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए उपाय के तौर पर कार्तिकेय भगवान की आराधना पूरे साल करते रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लीजिए भाई, मिला जुला असर दिख रहा है मेष राशि के लिए। क्या है मेष राशि का नंबर? मेष राशि का नंबर है 9। जब हम 9 की बात करते हैं तो फेट नंबर 9 न्यूमरोलॉजी में कहते हैं जो व्यक्ति 9, 18 और 27 को पैदा हुए, इनका खास असर जो है मंगल ग्रह से संबंधित है। बृहस्पति चेंज हो गया इनके लिए और लाभ स्थान में आ गया। जनवरी से मार्च जो है इनके लिए अच्छा समय रहेगा, खास करके 15 जनवरी के बाद में। अवैध संबंध जो है रोमांस और लव के अंदर होने की लाइक्लीहुड है 15 फरवरी और 15 मार्च के बीच में। इनके करियर के अंदर प्रोग्रेस होगा, प्रमोशंस मिल सकते हैं और स्थान परिवर्तन हो सकता है। जहां सेंसिटिव मंथ्स हैं मार्च, सितंबर और नवंबर, ये कुछ सेंसिटिव और डेलिकेट मंथ्स हैं। बॉस से आप पंगा मत ले और कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर भी आप केयरफुल रहें तो अच्छा रहेगा। जो लव में है और इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ जो ये करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, वो नवंबर दिसंबर के बीच में पॉसिबल है।
तो क्या करना है क्या नहीं करना है जान लिया है हमने मेष राशि और 9 नंबर वालों के बारे में। अगली राशि यानी वृषभ राशि, इनके लिए कैसे? वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत ही मिश्रित फल लाने का है। ये साल आपके लिए दोनों प्रकार के धूप छांव बनी रहेंगी। आप थोड़ा सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव पर बैठा हुआ केतु आपके लिए अपार धन तो जरूर लेके आएगा, इसलिए थोड़ा अच्छा भी है। आपके लिए जनवरी से लेके मई तक समय बहुत प्रॉमिसिंग है। हर प्रकार के जो कार्य आप करना चाहते हो, करियर के संबंधी कुछ कार्य करना चाहते हो, शिक्षा के संबंधी कुछ कार्य करना चाहते हो, फॉरेन संबंधी कुछ कार्य करना चाहते हो, इन सब चीजों को इसके दरमियान उठाते हो तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसी में ही मार्च से लेके मई तक आपके लिए उल्लास का समय है। इस समय पर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो या किसी नए रिश्ते को जोड़ना चाहते हो या पुराने रिश्ते को ही आप फिर से रिवाइव करना चाहते हो, इन सब चीजों को मार्च से मई के बीच में करेंगे तो आपके लिए प्राप्ति अच्छी बनी रहेगी। आपके लिए प्रोफेशनल प्रॉब्लम बन सकता है जून और जुलाई के दरमियान। आपके लिए अगस्त से लेके नवंबर तक हेल्थ के संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है या पैसे का कुछ लॉस हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दिसंबर का महीना आपके लिए थोड़ा श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए पूरे साल के लिए अगर आप ऑफ व्हाइट का रंग पहनते हैं या उसको प्रयोग करते हैं या उसके संबंधी कुछ चीजों को अपने साथ रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव परिवार की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ बनी रहेगी। तो मिला जुला रहेगा वृषभ राशि के लिए भी ये साल। अब अंक ज्योतिष क्या कहता है इस राशि के लिए? वृषभ राशि जो है खास करके शुक्र को रूल करता है और 6 नंबर को प्रभावित करता है, फेट नंबर 6। जब हम फेट नंबर 6 की बात करते हैं, जो व्यक्ति 6, 15 और 24 तारीख को पैदा हुए वो फेट नंबर 6 कहलाते हैं। इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। मिला जुला प्रभाव 70% अच्छा रहेगा, क्योंकि 13 जनवरी तक इनको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। कई सारे ग्रह इनके जो अष्टम स्थान में स्थित हैं, इसे कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस और इनसे बचे, फ्रेश लिटिगेशंस ना करें। इनकी पर्सनल हेल्थ भी सफर कर सकती है समय पे। मार्च, अप्रैल और मई ये महीने इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे और इस पीरियड के अंदर इनकम भी इंक्रीज होगा, इनका प्रमोशन भी मिलेगा, चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। जून और सितंबर के बीच का पीरियड जो प्रॉब्लमेटिक नजर आता है इनके करियर के लिए। अपने बॉसेस के साथ वाद विवाद न करें। कोई अगर लोन्स किसी को दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये पैसा अटक सकता है। और जुलाई और अगस्त जो है खास करके, ये दोनों महीने आपके फादर के हेल्थ के लिए सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कंटक शनि चल रहा है, इसलिए बच के रहना बहुत जरूरी है। आपके लिए हर्डल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत बन सकती हैं। हर प्रकार में आपको थोड़ी रुकावटें आएंगी या आप अपने आप में महसूस करेंगे कि आपके लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं। आपके लिए मई तक समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। नए कार्य करना है, नूतन घर खरीदना था या आपको नूतन वाहन खरीदने थे, इन सब चीजों को मई तक अगर आप रोक लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके उपरांत ही करना आपके लिए श्रेष्ठ है। मई से लेकर जुलाई तक इन कार्यों को आप कर सकते हैं। ये ऑस्पिशियस टाइम है। इस समय पे शादी के संबंधी कुछ कार्य करना हो, बच्चों के संबंधी कुछ कार्य करना हो, इन सब चीजों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी के कहने पे मत आ जाना। इस समय पर आपको लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या किसी प्रकार से आप लोगों के कहने पे आके कुछ मतभेद बन सकता है। इन चीजों से आपको वाद विवाद से बचने के लिए जुलाई से अक्टूबर के लिए सतर्क रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और नवंबर और दिसंबर आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ही उत्तम समय है। आपके लिए इस पूरे साल के लिए ब्राउन रंग बहुत ही विशेष रहेगा और बहुत ही उत्तम है। साथ ही में विष्णु की उपासना करते रहें, पूरे साल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लीजिए भाई, शुरुआत बहुत अच्छी रही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजरता जाएगा चीजें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। अंक ज्योतिष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। ये मिथुन राशि जो है 5 नंबर फेट नंबर को इन्फ्लुएंस करता है। जो व्यक्ति 5, 14 और 23 तारीख को पैदा हुए हैं वो फेट नंबर 5 कहलाते हैं। अब इनके लिए भी बृहस्पति जो चेंज हुआ है ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में आ गया है। 15 जनवरी तक थोड़ा सा कष्ट वाला समय है, थोड़ा पेशेंस रखें। 15 जनवरी के बाद में बहुत अच्छा पीरियड है, खास करके 26 अप्रैल तक आपको करियर में प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। और जो मई से नवंबर का पीरियड है, जब बृहस्पति दोबारा बदलेगा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और जहां तक लव और रोमांस का सवाल है, जनवरी एक टफ महीना है आपके लिए। और मार्च और अप्रैल के बीच में, 19 अप्रैल के बीच में एक प्रेम संबंध होगा, एक स्ट्रेंजर के साथ होगा। हो सकता है ट्रैवलिंग के समय या किसी धर्म यात्रा करते समय आप प्रेम संबंध में फंस सकते हो।
और ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी नवम स्थान पे पड़ी हुई है अभी। तो क्या है आपका लकी दिन, क्या है आपके लिए लकी कलर और साल 2010 क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है, यही सब हम आपको बता रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। अंक ज्योतिष क्या कहता है इस साल के लिए और साथ ही क्या कहते हैं आपके सितारे। हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बस दिल पर हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स, अब चिंता छोड़कर बोलिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ऑल इज वेल। एक इंसान इंडिया में ड्रग्स के धंधे का किंग बनने की कोशिश में लगा है। धंधे में टाइम के साथ बदलना पड़ता है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे रोकने में जुटे हैं। जो क्राइम छोड़कर आगे नहीं बढ़े उनका पीछा कैसे छोड़ दूं? ये है उनकी कहानी पाउडर। 3 जनवरी से हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। मेरठ विकास प्राधिकरण शताब्दी नगर में व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा करता है। हवाई पट्टी और पंचवटी कॉलोनी के पास दिल्ली से 70 मिनट की दूरी पर। मॉल्स के लिए आदर्श विकास कार्य प्रगति पर। अंतिम तिथि 30 दिसंबर। क्रिकेट के हर रोमांचक पल का मजा उठाइए। मैच के लाइव अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए www.aajtak.in/cricket पर या SMS कीजिए CRI 52424 पर। मस्त पशु खुशहाल किसान, खुशियों का संसार, कपिला पशु आहार। क्या आपका शैम्पू डव जैसी सुरक्षा दे सकता है? डैमेज बालों के सिरों पर साफ दिखता है। नया डव थेरेपी सिस्टम वहाँ सुरक्षा दे जहाँ बालों को ज्यादा जरूरत है। इसका 1/4 मॉइस्चर मिल्क सिस्टम और एडवांस सेरम सुरक्षा दे रूट से टिप्स तक। नेक्स्ट जनरेशन डव थेरेपी सिस्टम, डैमेज्ड बालों के लिए एक्सपर्ट देखभाल। मेरा नाम रिजवान खान है। खान, हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग लगूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कोई नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या है, लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने अम्मी को दिया वादा पूरा कर लिया। अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी बना ली मैंने। व्यस्त एयरपोर्ट और शेड्यूल की भागदौड़ से गुजरते कहीं एक ऐसा पल जो आपसे कहे, हर राह मंजिल के खातिर नहीं, बचपन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, और हर दिन में समाये सिर्फ 86,400 पल। ड्रेस कोड रीड एंड टेलर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस खास पेशकश में, और हम बता रहे हैं कि साल 2010 किसके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। बात अब करते हैं कर्क राशि की। अनुपम जी तो आपको बताएंगे अंक शास्त्र के अनुसार, मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूँ। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ है। मार्च तक आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मार्च के उपरांत जिंदगी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही प्राप्तिजनक है। इस स्ट्रगल में आपको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है या आपको नौकरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे अगर आप उभर के निकलते हो तो बहुत ही अच्छा है। मई तक आपके लिए ऊपर उठने की समय है। इस समय में अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हो तो अपना दोस्तों को साथ लेके चलें, बड़ों का साथ लेके चलें, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बनी रहेगी। मई के उपरांत गवर्नमेंटल आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको जो सरकारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे या आपको जुडिशियरी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, इन सब चीज से आपको मुक्ति प्राप्त रहेगी। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही पावन और श्रेष्ठ है। आप अगर सफेद रंग का प्रयोग पूरे साल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शक्ति माँ, गौरी माँ की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। तो स्टार्टिंग ट्रबल थोड़ी सी हो सकती है कर्क राशि को, लेकिन मार्च के बाद जो समय है वो अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अंक ज्योतिष क्या कह रहा है इनके लिए अच्छी खबर कुछ? जी, कर्क राशि जो है नंबर 2 से प्रभावित होती है। चंद्रमा इसका रूलिंग प्लैनेट होता है। जो व्यक्ति 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, इनका फेट नंबर 2 है।
इनके लिए बृहस्पति चेंज हुआ है बहुत अच्छे स्थान के अंदर। अभी तो अष्टम स्थान में चल रहा है। जैन, फरवरी और मार्च थोड़ा सा कष्ट वाला पीरियड है। अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी लेकिन ये कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका जो कमांडर है इस कुंडली का है वो मंगल, और इस वक्त वो जो है नीच चल रहा है। अप्रैल से पोजीशन ना ही सिर्फ इंप्रूव होगी, मई जुलाई इनका बेस्ट पीरियड रहेगा फाइनेंसेस के लिए। अब अगर हम देखें कि जो खास करके फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट और मीडिया, आप जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड है, सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, न्यू ऑफर्स मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं रिसेशन भी प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, उस समय रिसेशन भी ओवर हो रहा होगा। लेकिन लव क्षेत्र के अंदर जनवरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में क्या कह रहे हैं सितारे। जी, सिंह राशि वालों के लिए टेस्टिंग टाइम है। आपकी 7.5 चल रही है, लास्ट साइकिल है, तो थोड़ा बच के रहना बहुत जरूरी है। आपके लिए मार्च तक बच के रहना बहुत जरूरी है। इस समय पर कोई नूतन कार्य ना करें, कहीं पर हेल्थ के लिए कुछ जाके कंसल्टेशन लेना था, इन सब चीजों को थोड़ा मार्च तक रोक लें तो आपके लिए अच्छा है। निवेश के लिए आपके लिए समय कुछ अच्छा नहीं है मार्च तक, आप इस समय तक रुक के रहना आपके लिए जरूरी है। इसके उपरांत मार्च से लेकर मई तक आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, इस समय पर निवेश करें। आपको मई से लेकर जुलाई तक थोड़े मैरिटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, निजी संबंध में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, शादीशुदा जिंदगी में खलल आ सकता है, थोड़ा बच के रहें। कोई भी अच्छा कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, इस समय को थोड़ा अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगस्त से लेकर नवंबर तक आपके लिए सडन गेन्स हो सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकते हैं। दिसंबर सामान्य बना रहेगा आपके लिए। पूरे साल अगर ग्रे रंग का वस्त्र अगर पहनते हो, जिसे स्लेटी कहते हैं हिंदी में, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके लिए सूर्य की उपासना बहुत ही जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो आपके लिए भी जो शुरू के महीने हैं वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ चीजें स्मूथ होने लगेंगी। अब इस राशि के लिए कौन सा है गवर्निंग नंबर? जी, सिंह राशि जो है 1 नंबर को प्रभावित करता है। 1, 10, 19 और 28 जिन व्यक्तियों का जन्म तारीख ये है वो फेट नंबर 1 कहलाते हैं। उनके लिए यह समय जो है बृहस्पति चेंज हो रहा है, अच्छा फल लाएगा, लेकिन जनवरी थोड़ा कष्ट वाला पीरियड होगा, समवॉट टफ। और मार्च तक ऐसा ही लगभग फल चलेगा। लॉसेस हो सकते हैं, स्पेकुलेशन ना करें, खास करके जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। मार्च का महीना में फाइनेंसेस के बारे में खास केयरफुल रहना है। प्रमोशंस और रेज ऑफ इनकम अप्रैल से जुलाई का महीना, इस पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेंसेस जो हैं जुलाई के अंदर बेहद आउट ऑफ प्रोपोर्शनल आपके जो खर्चे बढ़ जाएंगे, और लिटिगेशन से आपको बचना है। बेस्ट पीरियड जो है अगर शादी करना है 13 फरवरी टू 13 मार्च है। तो चलिए भाई, हो सकता है निवेश के मामले में शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है साल की, लेकिन लव अफेयर्स के बारे में जैसा अनुपम कह रहे हैं, आपका शुरुआत जो है वो काफी अच्छी दिख रही है। बाकी की राशियों को क्या कुछ मिलने वाला है साल 2010 में जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खास पेशकश। आशाओं का घर यूं ही नहीं बनता। दिन रात मेहनत के क्रशर में पिसकर अपनी जगह सीमेंट करनी पड़ती है। ऐसी जगह जिसमें करोड़ों उम्मीदों के लिए रूम हो, क्योंकि ये कोई आम घर नहीं, मेरे अपनों का घर है। सहारा सिटी होम्स, जहां बसे भारत। For bookings, call 3030-0007. एक चाय में दूध जास्ती डालना, साथ में 2 खारा बिस्कुट और बान मस्का फ्री में देना। पंखा लगा, साहब के लिए रेडियो ऑन कर। मावा केक टेस्ट करा देना। रेड रोसा का क्या? कुछ ज्यादा मिले तो कितना अच्छा लगता है, जैसे LIC की नई बीमा गोल्ड पॉलिसी, जिसमें मनी बैक और ऑटो कवर के साथ मिले 50% लाइफ कवर मैच्योरिटी के बाद भी। आसमैन, हरियक्ष, त्रिशिका, मस्तिष्क, हृदय और बर्या, और इन सब की शक्तियाँ एक से बढ़कर एक। हम सचमुच हीरोज हैं? आई एम सुपर टफ। तो फिर हम लोग दुनिया को बचाएंगे। अब उन 7 योद्धाओं के यहाँ आने का समय हो गया है। टाटा फोटोन प्लस प्रेजेंट्स 7, 1 जनवरी से सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। सर, आप जानते हैं हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है?
है? नहीं पता है, भाग 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 भाग। हीरो को बुलाओ। एसी में पैदा हुआ है, अच्छा तो दिखेगा ही। 2 दिन बाइक चलाने दो, फिर देखना। फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव, इसका 3-वे फेयरनेस ट्रीटमेंट दे आपको। एक्टिव सन कंट्रोल, एक्टिव स्मूथ फिनिश, एक्टिव फेयरनेस सिस्टम। कीप रोलिंग, ग्रेट शॉट। नया फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव, बदल दो अपनी कहानी। क्या आपका परिवार सुरक्षित है? कमजोरी, वायरल फ्लू और खांसी जुकाम से लड़ने के लिए विटामिन सी युक्त बैद्यनाथ का स्पेशल च्यवनप्राश, सेहत और शक्ति से भरपूर। नया मैगी किचन सीक्रेट्स भुना मसाला। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का ये भुना हुआ मसाला कढ़ाई में डालिए, सब्जियां और मसाले मिलाइए और परफेक्ट खाना तैयार। न काटना न भुनना, परफेक्ट खाना रोजाना। नया मैगी भुना मसाला। तो क्या ला रहा है किसके लिए साल 2010, यही हम जान रहे हैं। अब इंतजार खत्म कर देते हैं। कन्या राशि का सितारों की चाल कैसी रहेगी? कन्या राशि वालों के लिए 7:30 का समय है। जन्म शनि चल रहा है आपके लिए, इसलिए थोड़ा बच के रहना बहुत जरूरी है आपको। इसके बावजूद आपके लिए समय मई तक बहुत ही अच्छा है। इस समय पर जो भी आप विशेष कार्य करना चाहते हो उसको अगर आप लेके करते हो आपके लिए बहुत अच्छा है। नए नौकरी के लिए जाना हो, बाहर के लिए कुछ कार्य करना हो, गवर्नमेंटल संबंधी कुछ कार्य करना हो, शिक्षा संबंधी कुछ कार्य करना हो, सब चीजों को मई के दरमियान अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई से नवंबर तक आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसमें एक्सीडेंट हो सकता है या हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं या आपको अपने रिश्तों में कुछ दरार आ सकती है। इसमें थोड़ा आपको बच के रहना जरूरी है। दिसंबर आपके लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बना रहेगा। आपके लिए पूरे साल अगर आप ग्रीन रंग का प्रयोग करते हो, हरे रंग का प्रयोग करते हैं, आपके लिए विशेष रहेगा। लक्ष्मी नारायण जी की आराधना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। साल का शुरुआती जो 6 महीने का समय है वो आपके लिए उत्तम है। कोशिश करिएगा अपने सारे इंपॉर्टेंट काम इसी दौरान निपटा लीजिए, बाद में जरा फूंक फूंक कर आगे बढ़िएगा। क्या कहते हैं अनुपम जी? जी, कन्या राशि जो है ये 5 नंबर से दोबारा इन्फ्लुएंस होती है, जैसे मिथुन राशि भी थी। और जो व्यक्ति 5, 14 और 23 नंबर पे पैदा हुए, इनका खास संबंध बुध ग्रह से आता है। बुध ग्रह जो है अनप्रेडिक्टेबल ग्रह होता है और हर 30 दिन के अंदर राशि भी बदल देता है और इनका नेचर भी वैसा होता है। अब जो बृहस्पति की चाल जो है, जनवरी तो अच्छी रहेगी, 15 जनवरी तक क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे फायदा हो सकता है। लेकिन जनवरी टू अप्रैल जो महीना, इनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। मई से लेकर जून जुलाई तक प्रमोशंस इनके निश्चिंत है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न होंगे, इंक्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको। सितंबर टू दिसंबर ये पूरे साल में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली प्रोडक्टिव मंथ रहेगा आपके लिए। लव और रोमांस के ऊपर अभी हम आते हैं, जल्दी से वक्त कम है, तो माइंड स्पेस जो है पूरे साल में रोमांस से बना रहेगा। और फरवरी में आप अपने माशुका से कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप्स टूटने का डर है परमानेंटली। प्रॉब्लमेटिक पीरियड जो रिलेशनशिप और डिस्प्यूट्स जिसमें ज्यादा हो सकते हैं जुलाई अगस्त, जब शनि मंगल इकट्ठे होंगे। और उसी पीरियड में शॉर्ट लिव्ड, पैशनेट और स्टीमी अफेयर भी दिख रहा है। तो स्टीमी अफेयर भी, ब्रेकअप भी दोनों साथ में ही नजर आ रहे हैं। और मई से लेकर नवंबर का पीरियड जो शादी करना चाह रहे हैं, जो स्पिंस्टर्स हैं, वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान में बृहस्पति आएगा। इनका कार्य क्षेत्र भी इंप्रूव होगा, रोमांस भी इंप्रूव होगा, मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। और रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पुखराज पहन सकते हैं, सफेद और हरा कलर इनके लिए अच्छा होगा। तो मई से लेकर नवंबर तक कन्या राशि के वो लोग जिनका 5 है रूलिंग नंबर, वो शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन बाकी क्या करना है क्या नहीं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बाकी की राशि को भी बताएंगे कि उनको क्या करना है साल 2010 में, किन चीजों का रखे ख्याल। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम जब होंगे 60 साल के और लंबी सी एक गाड़ी में फिर तुमको लेके जाऊंगा, तुम अंदर से देखना बाहर और मैं आइसक्रीम खाऊंगा। हम जब होंगे आप 60 के हो या 70 के, आपका कल आज से बेहतर होना चाहिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जिंदगी है जीने के लिए। सच कहते हैं, मन ताजा तो सब ताजा। डांस का शौक शादी के बाद ही छूट गया, पर एक दिन ताजा पीते पीते नजर पुराने घुंघरुओं पे पड़ी। तभी मुझे एहसास हुआ घुंघरुओं की सही जगह पैरों में है। बस
बन गई डांस टीचर और मिल गई मेरे हुनर को पहचान। तो ताजा की नई ताजगी संग आप कब दे रही हैं अपने हुनर को पहचान। और अब ताजा में पाइए 10% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। अब सीजन फ्रेश रामदेव मिर्च पाउडर के 500 ग्राम पैक में 75 ग्राम एक्स्ट्रा यानी 12 रुपए की बचत। जब से तुझको है जाना दिल ने कहा ना माना, सच तो है तू कहा मैं कहा, प्यार इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है प्यार। अबे कौन घुसा है लौंडिया ही चप्पल पहन के लड़कियों के गोल गोल हमारी बीबी डूब रही थी। गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ, तुम्हारी जवान बीबी को तो कोई न कोई बचा ही लेगा। गजोधर के अवतार 31 दिसंबर रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। प्रस्तुतकर्ता LG वॉशिंग मशीन। सिम्फनी सोना डबल इंसुलेशन वाला वाटर हीटर 5 स्टार रेटिंग के साथ। ये पानी को गर्म रखे ताकि पावर कम लगे। सिम्फनी सोना, पावर बचाओ। चुप। क्या स्नैक्स? कुछ बोला? मैं नहीं, ये टमी बोले स्नैक्स 7 बजे। मम्मी बोले नो। डिनर कौन खाएगा? टम्मी की सुनो या मम्मी की? मम्मी। यमी? नया नॉर सूप 100% रियल वेजिटेबल्स के साथ। इतना हेल्दी कि मम्मी खुश, इतना यमी कि मम्मी खुश। 7 बजे नॉर सूप्स 100% रियल वेजिटेबल्स के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में। जैसा आप जानते हैं साल 2010 किसके लिए क्या ला रहा है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। राशियों की हम बात कर रहे हैं, चंद्र राशियों की, और साथ ही हर राशि का एक होता है नंबर। वो नंबर क्या कहता है इस साल के लिए, ये भी हम जान रहे हैं। हमारे साथ एस गणेश जी हैं और साथ ही हैं अनुपम कपिल जी। बारी अब आ गई है तुला राशि के लोगों का इंतजार खत्म। जी, तुला राशि वालों के लिए भी 7.5 प्रारंभ है, इसलिए ये लोग थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। पर इन लोगों को इतना 7.5 तंग नहीं करता, क्योंकि शनि इनके लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। आपके लिए मार्च तक समय बहुत अच्छा है। इस समय के बीच में अगर आप अपने लिए निजी कार्य के लिए कुछ कार्य करना चाहते हो, निवेश में कुछ कार्य करना चाहते हो, फॉरेन संबंधी कार्य करना चाहते हो, गवर्नमेंटल संबंधी कार्य करना चाहते हो, या जुडिशियल संबंधी कार्य करना चाहते हो, सब चीजों को इस समय पर कर लोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ फल प्राप्त रहेगा। आपके लिए मई तक, उसके उपरांत थोड़ा टेस्टिंग समय है। इस समय पर आपको थोड़ा स्पीड ब्रेकर पे जैसे गाड़ी चलती है उस प्रकार अपने को थोड़ा सोच विचार के चलना बहुत जरूरी है। इसमें आपको कुछ मतभेद आ सकते हैं, या आपके ऊपर ऐसी एक उत्तरदायित्व मिल जाएगी जिसको आपको लगेगा कि मेरे से निभाया नहीं जाएगा। तो थोड़ा अपना आत्मविश्वास को बना के रखें तो जिंदगी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसके उपरांत आपके लिए दिसंबर तक समय बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। इस समय पर अगर आप जो भी कार्य करना चाहते हो, शिक्षा संबंधी है या फॉरेन संबंधी है, ये सब आपके लिए बहुत ही उत्तम और सही फल लेके आएगा। पर आपको जुलाई से नवंबर तक जो ऑस्पिशियस कार्य करना था, शादी के संबंधी बात करनी थी या घर खरीदना था, इन सबको इस जुलाई से नवंबर के बीच में ही करें तो आपके लिए अच्छा है। पूरे साल आपके लिए काला रंग बहुत ही विशेष रहेगा और आपको गणेश जी की उपासना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। अब अंक ज्योतिष का कहता है इसका भी नंबर वृषभ की तरह 6 ही है, लेकिन कुछ अंतर इनके लिए। जो फेट नंबर 6, 15 और 24 है, उनका फेट नंबर 6 है और तुला राशि के यही है। जैसे इन्होंने कहा गणेश जी ने कि 7.5 ही चल रहा है, उसके लिए एक अच्छा उपाय भी पहले ही बता देता हूँ क्योंकि समय कम है। काली गाय को ये अगर गुड़ को गेहूं के रोटी के साथ मिला के अगर खिलाएं शनिवार के दिन, प्रति शनिवार, तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब आते हैं 2010 प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, 13 मार्च तक बहुत अच्छा समय है। फरवरी 13 के बीच में, फरवरी 13 और अप्रैल के बीच में रियल एस्टेट से जो संबंध रखते हैं, अगर बाई या सेल करते हैं तो उन्हें खास मुनाफा मिल सकता है। मई और जुलाई का पीरियड जब बृहस्पति वापस से और मंगल भी चेंज हो जाएगा, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, प्रमोशंस और न्यू टेंडर्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस नजर आ रहा है। अगस्त के अंदर एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। और दिसंबर का महीना फाइनेंसेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैरिज लाइफ टेम्पररी डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रही है जुलाई और अगस्त के अंदर। उस समय में हो सकता है डिस्टर्बेंस, क्योंकि एक थर्ड पर्सन की वजह से हो। जान लेते हैं किन चीजों का ध्यान रखना है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम है। ऐसा समय आपके लिए फिर वापस आना बहुत दुर्लभ है। सही तरीके से इसका प्रयोग करें। आपके लिए मई तक समय थोड़ा सामान्य जा सकता है,
जो कार्य करना हो उसके सोच विचार के फिर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों का सलाह मशवरा जरूर कर लें, अपने से बड़ों का अगर आप सलाह मशवरा करते हैं तो बहुत ही विशेष रहेगा। मई से लेकर जुलाई तक समय बहुत ही अच्छा है। इस समय पर जो भी आप कार्य करना चाहते हो अपने हिसाब से करें, ऊर्जस्व रहोगे, कॉन्फिडेंस पूरा बना रहेगा और लोगों के सहायता भी आपको मिलती रहेगी, गवर्नमेंटल सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक उत्तरदायित्व मिलेगा, आपको लोग एक लीडर की तरीके से उस समय पर देखेंगे। उस समय पर आप सारा कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही शुभ और प्राप्तिजनक समय है। जुलाई से नवंबर तक आपको फिर से थोड़ा बहुत अपने आप में थोड़ा सोच विचार करने का समय है। इस समय पर आप निवेश थोड़ा कम करें और जो नया कार्य शुरू करना था उसको अक्टूबर के उपरांत करेंगे, तभी आपके लिए ज्यादा विशेष रहेगा। आपके लिए पूरे साल गोल्डन रंग बहुत ही विशेष है। साथ ही में काली माँ की और दुर्गा माँ की उपासना करते रहें, आपके लिए अच्छा परिणाम ला के देगा। और शुक्रवार का पूजा विशेष अगर आप मंदिर जाके करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या को कुछ न कुछ अपने हिसाब से कुछ गिफ्ट देते रहें, चॉकलेट ही देते रहें, आपके लिए अच्छा है। तो भाई मुस्कान बता रही है गणेश जी की कि वृश्चिक राशि के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस साल थोड़ी सी सावधानियां हैं, उनको जरूर बरतिएगा। 9 नंबर है इस राशि के लिए और 9 नंबर था मेष राशि के लिए भी, लेकिन यहाँ पर कुछ और सलाह है इनके लिए। जी, वृश्चिक राशि का जो नंबर है वो 9 है, फेट नंबर 9। जो व्यक्ति 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए। अलग सलाह यह है, इन्होंने कन्याओं को देने की बात की चॉकलेट्स। मैं और स्पेसिफिक होके कहता हूँ कि जो वाइट कलर की मिठाई होती है या चाना मुर्गी जिसे कहते हैं, स्मॉल, मालूम नहीं सब चाना मुर्गी समझते हैं कि नहीं, लेकिन ये फ्राइडे के दिन देना और वेडनेसडे के दिन देना। छोटी कन्याएं 9 साल से कम उम्र से लड़कियों को अगर दें तो इनके रुकावटें जो काम में आ रहे हैं अभी वो निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है इस राशि का जो अधिपति है ग्रह वो नीच चल रहा है, तो ये इसी का उपाय है। तो 26 अप्रैल के बाद में इनका समय बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोफेशनली अच्छा रहेगा। और जून में कुछ फंड्स का ब्लॉकेज और लॉसेस भी नजर आ रहे हैं मुझे। अक्टूबर में जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन नवंबर और दिसंबर बहुत ही बढ़िया पीरियड है इनके लिए। कुल मिलाकर काफी हैपनिंग सा लग रहा है ये साल आपके लिए। क्या बात है, वृश्चिक राशि वाले काफी लकी और धनु राशि वाले भी इतने लकी रहेंगे क्या? जी, लकी तो सारे ही हैं। सामान्य है धनु राशि वालों के लिए। जिंदगी इस साल थोड़ा विशेष नहीं है, सामान्य रहेगा। हर चीज को सोच विचार के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। मार्च तक अनलकी समय है। इस समय पर आप बहुत सतर्क रहें, जो कार्य जैसे चल रहा है वैसे ही चलाएं। स्पेकुलेटिव स्टांस कुछ ना लें। जो जहां नौकरी कर रहे थे वहीं पर रहने की कोशिश करें, नए नौकरी ना लें। इंटरव्यू भी जाना था उसको अवॉइड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर मई के उपरांत आपके लिए जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। मार्च से लेकर मई तक प्रॉमिसिंग है। इस समय पर जो आप कार्य करोगे वो आगे आपके लिए वटवृक्ष बनकर बहुत अच्छा फल परिणाम लेके आ सकता है। आपके लिए पूरे साल पीला रंग बहुत ही विशेष रहेगा। श्री कृष्ण की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ है। साथ ही में अष्टमी वाले दिन अगर आप व्रत रखते हो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। गुरु के लिए आप जो भी सेवा करेंगे आपके लिए अच्छा है। तो मिला जुला है धनु राशि के लिए ये साल, लेकिन दिसंबर जब आएगा तो बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आएगा। अंक ज्योतिष क्या कह रहा है? जी, बृहस्पति ग्रह जो है इस राशि को रूल करता है, गवर्निंग प्लैनेट है। नंबर 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो पैदा हुए उनका फेट नंबर 3 होता है। साल जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में शुरू होगा। फरवरी और मार्च काफ़ी अच्छे महीने रहेंगे। कम्युनिकेशन से आपको गेन होने वाला है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस जो है फंड्स का अप्रैल और मई के बीच में दिख रहा है। जुलाई से अक्टूबर का पीरियड बहुत ही अच्छा अच्छा समय है। बृहस्पति भी चेंज हो जाएगा, मंगल भी चेंज हो जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको करियर के अंदर और एडवांसेस भी नजर आ रहे हैं। फरवरी मार्च के अंदर रिलेशनशिप जो है आपका किसी ऑफिस के व्यक्ति से या सबॉर्डिनेट से भी हो सकता है। तो जो सबॉर्डिनेट वाला रिलेशनशिप है थोड़ा आपके मान सम्मान को अफेक्ट कर सकता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जून के अंदर जो रिलेशनशिप है, जिस व्यक्ति का नेचर डूबियस है, क्या डूबियस को संदेह वाले जो रिश्ते हैं ऐसे हो सकता है, इससे बचिए। सितंबर टू अक्टूबर अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम। अगर आप प्रेम में जाना चाहते हैं तो यही समय सबसे शुभ है आपके लिए। और नवंबर से दिसंबर जो है कॉम्प्लिकेशंस लव लाइफ में। तो भाई कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों का आपका ध्यान भी रखना है। समय रहते अगर आपको पता चल जाए तो शायद साल बेहतर तरीके से आप प्लान कर पाएंगे, और यही हम आपको बता रहे हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, साथ ही सितारों की चाल के हिसाब से भी। जारी रहेगी ये पेशकश एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।
आप 250 ग्राम टाटा टी गोल्ड के साथ मैगी नूडल्स फ्री। नहीं खरीदोगे तो पछताओगे। एक इंसान इंडिया में ड्रग्स के धंधे का किंग बनने की कोशिश में लगा है। धंधे में टाइम के साथ बदलना पड़ता है। और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे रोकने में जुटे हैं। जो क्राइम छोड़कर आगे नहीं बढ़े, उनका पीछा कैसे छोड़ दूं? ये है उनकी कहानी पाउडर। 3 जनवरी से हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। Year 2009 on the couch has been bad. I hope yours has. 2009 for me has been the year of unexpected things. I had my first release, Dave D. Such a roller coaster ride. Every year I say I'm gonna give up smoking. You actually say this? You believe this? I say it to myself in a bathroom so nobody else hears it. I think I'm a good girl. Give up gambling? 2010 is gonna be a huge year for me. A very, very happy, peaceful and drunk new year. On the couch with Coel, New Year's special. Saturday 7 p.m., Sunday 1 p.m. Only on Headlines Today. हीरो को बुलाओ। एसी में पैदा हुआ है, अच्छा तो दिखेगा ही। 2 दिन बाइक चलाने दो, फिर देखना। फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव, इसका 3-वे फेयरनेस ट्रीटमेंट दे आपको। एक्टिव सन कंट्रोल, एक्टिव स्मूथ फिनिश, एक्टिव फेयरनेस सिस्टम। कीप रोलिंग, ग्रेट शॉट। नया फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव, बदल दो अपनी कहानी। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, बस दिल पर हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस दे आपको आजीवन सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य। तो दिल पे हाथ रख के बोलिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ऑल इज वेल। आपके अंक, आपके सितारे, क्या कुछ कहने वाले हैं साल 2010 में, यही हम बता रहे हैं। और अब बारी आ गई है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको निकल के आएंगे। मई तक आपका समय बहुत ही शुभ है। जो कार्य करना चाहते हो, जो करना के लिए सोच रखा था या जिसके लिए किसी से आपने सलाह मशवरा की थी, सब चीजों को उठा के कीजिए। अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से बना के रखें, ऊर्जस्व रहें और लोगों का कहने पे मत आइए। जो आपको लगता है, जो अच्छा लग रहा है, उसको जरूर करें। जो मन के अंदर जो थोड़ी सी भी शंका थी, उन सबको शमन कर लीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपके लिए जून और जुलाई में थोड़ा सतर्क रहने का समय है। इस समय पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने धन का भी ध्यान रखें। दोनों चीजों का क्षय होने के समय आ रही है आपको। उस समय पर जुलाई से नवंबर तक आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इस समय पर कोई लॉ के संबंधी है कुछ या गवर्नमेंटल संबंधी है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़े विचलित हो जाएंगे। फिर उसके बाद दिसंबर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और योग्य बना रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपके लिए बैंगनी रंग या जिसे वायलेट कहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी रहेगा। साथ ही में कृतिका नक्षत्र जो आता है, उस समय पर आपको व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। पीपल के पेड़ को शनिवार को जाके अगर आप दिया जलाते हैं, आपके लिए बहुत ही फलदायी है। तो लीजिए भाई, मकर राशि अब तक तो सबसे लकी आप ही दिख रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं गणेश जी ने। आप भी सहमत हैं इन सब बातों से? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मकर राशि का जो स्वामी है शनि है और फेट नंबर 8 जो व्यक्ति 8, 17 और 26 तारीख को पैदा हुए हैं उनको ज़्यादा रिलेट करता है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो शनि का जो स्थान है अभी भाग्य स्थान में भी चल रहा है और बृहस्पति भी जो है अभी अपना स्थान अंतर कर चुका है। जनवरी 14 से इनका करियर बहुत स्ट्रांग चलेगा और फरवरी पूरे साल में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इनको रिवॉर्ड्स देने वाला है। बृहस्पति के अच्छे होने के कारण जनवरी टू अप्रैल का पीरियड खास अच्छा है इनको ओवरऑल। और प्रमोशंस और जो राइज है जनवरी, फरवरी, सितंबर और दिसंबर, ये 4 महीने साल के जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लव और रोमांटिक फ्रंट के अंदर अट्रैक्शंस जो हैं जनवरी में बने रहेंगे और अप्रैल तक आपके जो हैं बहुत सारे अफेयर्स होने के लाइकलीहुड है बस। और कलर इनके लिए सफायर ब्लू अच्छा है और शनिवार तो इनके लिए अच्छा ही है, बुधवार भी अच्छा है, फ्राइडे भी अच्छा है, रिजल्ट्स देगा इनको लव एंड रोमांस के ऊपर। तो थोड़ा अगर संभल के चले तो कह सकते हैं ओवरऑल हैप्पी न्यू ईयर है आपके लिए साल 2010। आगे बढ़ जाते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वालों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आपके लिए अष्टम शनि चल रहा है। अष्टम शनि को ज्यादा विशेष कहा नहीं गया है। आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं। आपके ऊपर जो आपने किया नहीं उस चीजों को लेके आपके लिए एक बोझ बन सकता है या आपकी बातों को कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वो बन सकता है इस समय पर। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मार्च तक आपका समय कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। इस समय पर आपको थोड़ा कम अपनी एनर्जी को यूज करते हुए चलोगे तभी अच्छा रहेगा। मई तक आपके लिए
तो विशेषकर जिनको बाहर के संबंधी क्या कार्य करना हो या शिक्षा संबंधी कार्य करना हो, वे लोग मई तक अपने आप को थोड़ा रोक के रखेंगे तभी अच्छा है। आपके इसके बाद आपके लिए जुलाई तक समय बहुत ही अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इस समय पर जो भी रुका हुआ कार्य था या जो ऑस्पिशियस कार्य था या जो भी आपको अपने मन के लिए तृप्ति के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए जो करना था, उसको इस समय पर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल लेके आ सकता है। जुलाई के उपरांत आपके लिए नवंबर तक पर्सनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके रिश्ते में कुछ खलल पड़ सकती है या आपको विदेश से कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए थोड़ा अपने आप को इसके लिए संभाल के रखें। और दिसंबर में आपके लिए समय फिर से श्रेष्ठ आ जाएगा और अगला साल यानी 2011 आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष फल लेके आ सकता है। आपके लिए पूरे साल नीला रंग बहुत ही शुभ रहेगा। काल भैरव की उपासना, बाबा बालकनाथ की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। भाई यहाँ पर कुंभ राशि के लिए स्लो स्टार्ट रहेगी, लेकिन साल 2011 का इंतजार अभी से आप शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। अनुपम जी, आप क्या कहेंगे? जी, कुंभ राशि जो है, व्यक्ति जो 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा हुए, उनका फेट नंबर 4 है, उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि शनि, इन्होंने गणेश जी ने कहा है कि अष्टम चल रहा होगा, लेकिन बृहस्पति इनके लगन में चल रहा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से शुरू होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर। खास करके इन सोर्सेज ऑफ इनकम जरूर बढ़ जाएंगे जिन्हें रुकावटें हो रहे हैं। हालांकि हेल्थ जो है, अष्टम शनि की वजह से हेल्थ जरूर सफर होगा। मई और नवंबर का पीरियड काफी अच्छा है, सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत बढ़ जाएंगे, सडन गेन्स भी नजर आते हैं। प्रॉब्लम्स करियर में तभी होंगी जब अगर ये अपने जबान के ऊपर कंट्रोल लूज कर लेते हैं, क्योंकि शनि इनके सेकंड हाउस को देख रहा है, जबान के जो स्थान को देख रहा है। लव और रोमांस के लिए फरवरी और मार्च के बीच में बहुत अच्छा पीरियड है और अफेयर्स 25 फरवरी और 13 मार्च के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध बढ़ेंगे। तो चलिए भाई, थोड़ी अच्छी खबर आ गई है अनुपम जी की तरफ से। मिला जुला रहेगा ये साल आपके लिए, जुबान पर रखिएगा थोड़ा सा कंट्रोल। मीन राशि का इंतजार भी करेंगे खत्म, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। कितना अजीब है ना, हम दिल से ज्यादा आंखों से तोलते हैं। एक नजर और सब जान लिया, एक नजर और कुछ भी मान लिया। कितना अजीब है ना, लेकिन सच तो यह है कि चीजें जो दिखती हैं आजमाने पर कहीं ज्यादा होती हैं। ग्रांडे मार्क 2, जो दिखे उससे कहीं ज्यादा। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बस दिल पर हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स, अब चिंता छोड़कर बोलिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ऑल इज वेल। अगर सीमेंट संगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र संगरोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा संगरोधक सीमेंट। आसमान में भरोसा है इस बर्ड और जमीन पर मेरा लेमन मोबाइल। डिपेंडेबिलिटी इन स्टाइल, लेमन मोबाइल्स। कोल्ड क्रीम से निखार में समझौता? पेश है नई फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम, जो दे निखार और कोल्ड क्रीम के गुण। यार टेंशन मत ले यार, हम लोग टॉप करेंगे ना यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल ना। ले, अब डाल दे इसको वापस अंदर। हाँ? चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। Discover the games of India. Desi Adda. Available on PlayStation 2 and PSP. Now buy a PS2 or a PSP and get a game free. What got you started? This. They didn't taste natural anymore. So I decided to grow my own. तुझे आगे है सबसे जाना, सपनों की दुनिया बसा। You managed all this on your own? Not really. Wagoner, smart ideas lead the world. प्रस्तुत करता
LG washing machine. तो चलिए भाई अब कर देते हैं खत्म मीन राशि का भी इंतजार, जान लेते हैं कि मीन राशि के लिए क्या कुछ लेकर आया है साल 2010। बहुत कुछ लेके आया है, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में होगा, बहुत ही उथल पुथल भी होंगी, बहुत रद्दो बदल भी होंगे और बहुत नए आयाम भी खुलेंगे और बहुत नए विकल्प भी बनेंगे। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत ही हैपनिंग है। तो आपके लिए मार्च तक थोड़ा कंट्रोवर्शियल समय रहेगा, अपने आप को थोड़ा बचा के रहिए, लांछन लग सकता है, आपको थोड़ा विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। प्रोफेशनली आपके लिए ये समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा संभल के रहना बहुत जरूरी है। मई तक आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, निवेश में अगर कार्य करते हो तो आपको थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है मार्च से लेके मई तक। इसके उपरांत मई से लेके जुलाई तक आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या आपके जो क्लोज संबंधी हैं उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़े बहुत मेंटली वरीसम हो जाओगे। तो इसमें थोड़ा एक्सपेंडिचर्स भी आपके कुछ ज्यादा हो जाएगा। जुलाई के उपरांत मई आपके लिए नवंबर तक समय बहुत ही अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। फॉरेन संबंधी कार्य करना हो, प्रमोशन के लिए कुछ बात करना हो, करियर के लिए कुछ और विकल्प ढूंढने हो, या आपको जाके फाइनेंस के इंक्रीमेंट्स के लिए बात करना हो, ये सब चीजें अगर आप जुलाई से नवंबर तक उठाते हो तो आपके लिए बहुत ही विशेष फल लेके आएगा। दिसंबर में आपको कुछ गवर्नमेंटल ऑनर या फेम मिल सकता है। आपके लिए पूरे साल वेरीगेटेड यानी सारे रंगों को मिलाकर जो कपड़ा है वो आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। श्री राम परिवार की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। अनुपम जी आपको क्या देने वाले, जान लेते हैं इस राशि के लिए क्या करें। जी मीन राशि जो है ये 7 नंबर को ज्यादा प्रभाव करती है। फेट नंबर 7 जो कि 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए हैं। चंचल होते हैं ये और इनका फेट भी चंचल है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के बदलने से गेन्स पॉसिबल है, लेकिन कुछ खर्चे और एक्सपेंडिचर्स करने के बाद में। और अप्रैल एंड और मई से इनका भाग्य नवंबर तक बहुत ही अच्छा रहेगा। संक्षेप में समरी में बता रहा हूँ, लेकिन मार्च तक थोड़ी परेशानी है, उसमें ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं इनके। अगर वो चाहते हैं कि ट्रांसफर ना हो, अगर कोई उसी ऑफिस में बैठा रहना चाहता है, मैं ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि आपके हाथ में तो होता नहीं है कि बॉस को कह के रूम चेंज करा लो, अनलेस यू आर वेरी सीनियर। तो आप अपना डायरेक्शन ऑफ टेबल को चेंज कर दीजिए, या जिस दिशा में बैठ रहे हैं वो चेंज कर दीजिए, तो इससे ये योग टल जाएगा। दूसरी बात यह है कि मई और दिसंबर के बीच में विंडफॉल गेन्स नजर आ रही है इनके लिए। लॉटरीज भी हो सकते हैं। विंडफॉल गेन्स का मतलब यह होता है कि जो सडनली जो जिस चीज के लिए आपने कम मेहनत की हो और सडनली उस दिशा से अटका हुआ पैसा भी बाहर आ सकता है। और अगस्त और सितंबर के बीच में ये स्ट्रेसफुल महीना है। और जहां तक लव एंड रिलेशनशिप्स की बात है, प्लेजेंट अफेयर्स दिख रहे हैं मई के बाद में। मई टू दिसंबर वेरी गुड। अगस्त सितंबर में स्ट्रॉन्ग योगा, टेम्पटेशंस बहुत होंगे, और इनके लिए कलर जो है येलो और नारंगी कलर भी इनके लिए अच्छा रहेगा। संतरे अगर ये ज्यादा खाएंगे तो इनका भाग्य अच्छा होगा। एक सिंपल उपाय है ये बृहस्पति को सक्रिय करने के लिए। चलिए भाई, बृहस्पति को आप सक्रिय रखिएगा। और जिस तरह से कहा था गणेश जी ने, काफी हैपनिंग है मीन राशि के लिए साल, संभल कर जरा चलिएगा। तो हमने जाना कि साल 2010 किसके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, राशियों के हिसाब से जाना, साथ ही अंक ज्योतिष की भी बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी आपका और अनुपम आपका इस पूरी चर्चा की। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। एक साथ सेलिब्रेट करने में कितनी खुशी मिलती है ना। इस न्यू ईयर वर्लपूल खरीदिए और जीतिए वर्लपूल माइक्रोवेव ओवन या रीबॉक वॉच। तो हुआ ना, सबका जश्न सबकी जीत। प्याज टमाटर काटे बिना कैसे होगा, मसाले को भूने बिना कैसे होगा, और टेस्ट मम्मी के हाथ का ऐसे होगा। नया मैगी किचन सीक्रेट्स भुना मसाला, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का भुना हुआ मसाला जो दे परफेक्ट रंग और परफेक्ट टेस्ट। न काटना न भुनना, परफेक्ट खाना रोजाना। नया मैगी भुना मसाला। दाग के साथ वॉशेबल पेंट भी गया। यूज बर्जर रंगोली इजी क्लीन पेंट। इसमें है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, जिसका गहरा दाग भी आसानी से जाए पर रंग ना जाए। नो दाग नो धब्बा। जिसकी बातों में सिर्फ मेरी बात हो, कोई ऐसा हो कोई वैसा हो, किसी एक में वो बात कहाँ। ओ बेबी सच तो है, मैं कहाँ तू कहाँ। आलिशान जब से तुझको
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरों और मसालेदार गॉसिप के लिए लॉग ऑन कीजिए www.aajtak.in/movie masala और पाइए एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर ताजा तरीन जानकारी। हम जब होंगे 60 साल के और लंबी सी एक गाड़ी में फिर तुमको लेके जाऊंगा, तुम अंदर से देखना बाहर और मैं आइसक्रीम खाऊंगा। हम जब होंगे आप 60 के हो या 70 के, आपका कल आज से बेहतर होना चाहिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जिंदगी है जीने के लिए। प्रस्तुतकर्ता LG वॉशिंग मशीन। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंजीनियर की पसंद, प्रस्तुत करते हैं मौसम आज तक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मानसिक रूप से अक्षम लोगों यानी कि मेंटली डिसेबल्ड लोगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे आशा किरण होम में पिछले एक महीने के अंदर 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर इस होम में 3 मौतें हो चुकी हैं। ये आशा किरण होम दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण निदेशालय की तरफ से चलाया जाता है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इतने कम वक्त में एक महीने के अंदर 12 लोगों की मौत कैसे हो गई। अब तक आशा किरण होम की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि मौत की वजह क्या है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन वाकई हैरान करने की वाली बात यह है कि 24 घंटे के अंदर 3 मौतें और एक महीने के अंदर 12 मौतें। आशा किरण होम, जो कि मानसिक रूप से अक्षम लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाता है, दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित है ये होम। और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी खबर है कि 12 लोगों की एक महीने के अंदर मौत हो गई है। फिलहाल अधिकारी जो है इस आशा किरण होम के, उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी है मौत की वजह क्या है उसके बारे में। ना ही पुलिस फिलहाल कुछ कह रही है। पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या थी। लेकिन इस आशा किरण होम में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं जो मानसिक रूप से अक्षम हैं, और इतने कम वक्त में 12 लोगों की मौत वाकई हैरान करने वाली है। जी हाँ, तो हमारे संवाददाता जो है सुप्रतिम बैनर्जी, वो पहुंचे आशा किरण होम और उन्होंने जायजा लिया वहां का। 20 दिन और 12 मौतें, ये हकीकत है आशा किरण होम का, जो समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली प्रशासन की ओर से चलाया जाता है। यहाँ पर मंदबुद्धि लोग और खासकर बच्चे हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन
हैरान करने वाली बात, चौंकाने वाली बात और परेशान करने वाली बात यह है कि इसी होम में पिछले 29 दिनों के दरमियान यानी 2 दिसंबर से लेकर आज तक 30 तारीख तक 30 दिसंबर तक 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मैं यहां पर इस वक्त खड़ा हूं इसी होम के ठीक सामने। हमने कोशिश की यहां के अधिकारियों से भी बातचीत करने की और यहां दरवाजे पर दस्तक दी, मौत का सच जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहां फिलहाल कुछ बताने को तैयार नहीं है। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले किया गया था, जो जानकारी मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक, और पोस्टमार्टम हुआ भी है, लेकिन मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। हमारे साथ समाज सेवी राजहंस बंसल मौजूद हैं, जिन्होंने पहली बार इस मामले को उठाया और मानवाधिकार आयोग के दरवाजे पर भी दस्तक दी। इनसे जानेंगे कि क्या है मामला। आप बताइए राजहंस जी। ये आशा किरण दिल्ली सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा संचालित है और इसमें इतनी व्यवस्था है कि 30 दिन में 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या वजह है? मिस मैनेजमेंट, और यहाँ पे सर्दी का बचाव का साधन भी नहीं है इन लोगों के पास, और दवाई की मेडिकल फैसिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है इनके पास। जिन लोगों का दुर्भाग्य विधाता ने लिख दिया, उससे ज्यादा दुर्भाग्य इन सरकारी लोगों ने यहाँ कर रखा है। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि इस आशा किरण होम में बेहद अव्यवस्था का आलम है और ठंड की वजह से और बीमारी की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि इन मौतों का सच क्या है, मौतों की असली वजह क्या है। फिलहाल मैंने पुलिस के जो डीसीपी हैं अतुल कटियार, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है फिलहाल शायद वो खुद भी बताने की हालत में नहीं है। सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। तो एक महीने में 12 लोगों की मौत हो जाती है, 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिलहाल आशा किरण होम का दरवाजा बंद है। वहां का कोई भी अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं है कि इन मौत की वजह क्या है। समाज सेवी जो है वहां पर उनकी बात आपने सुनी ली। उनका कहना है कि मिस मैनेजमेंट है, दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग चलाता है ये होम और यहाँ पर कम उम्र के बच्चे रहते हैं। मानसिक रूप से अक्षम लोगों के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है ये होम, और 12 लोगों की अगर मौत हो जाए महीने भर के अंदर तो वाकई ये बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात है। राजधानी के नोएडा इलाके में स्थित है ये आशा किरण होम, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मिस मैनेजमेंट बताया जा रहा है। इस होम में सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, सर्दी का मौसम है और यहाँ पे ठंड से बचाव के लिए भी पूरी तरह से इंतजामात नहीं है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इस आशा किरण होम में, और ये होम जो है वो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे में सीधा सीधा सवाल, यहाँ जवाबदेही शायद दिल्ली सरकार की भी बनती है कि किस तरह से इतना बड़ा होम जो है वो चला रहे हैं, समाज कल्याण विभाग उसकी देखरेख कर रहा है, और ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर 12 मौतें हो जाती हैं 29 दिन के अंदर। हमारे संवाददाता सुप्रतिम बैनर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुप्रतिम, पोस्टमार्टम के लिए लाशें दे दी गई हैं पुलिस को, पुलिस का क्या कहना है? मैंने उनसे पूछा था कि इतने कम वक्त में इतने लोगों की मौतें हुई हैं और तमाम पोस्टमार्टम हुए हैं, तो उसकी वजह क्या है, लेकिन इस बातचीत को तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मौत की वजह शायद वो खुद भी नहीं जानते हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो खुद फोन करके या किसी तरह मुझे सूचित करेंगे क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है, लेकिन अब तक कोई उनकी तरफ से प्रत्युत्तर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी अनजान है। सुप्रतिम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पुलिस जो है वो अनजान है, आशा किरण होम के जो अधिकारी हैं वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौत की वजह क्या है। 29 दिन में 12 मौतें कम नहीं होती। फिलहाल हम यहाँ पर आपको हेडलाइंस दिखाते हैं, आज दिन भर की बड़ी खबरें इन हेडलाइंस में। दिल्ली के आशा किरण होम में एक महीने में 12 लोगों की मौत, 24 घंटे में 3 लोगों ने तोड़ा दम। रुचिका केस में राठौर पर गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज, गृह मंत्री से मिले पिता। राजस्थान के फरार डीआईजी की तलाश तेज, नोएडा पहुंची टीम, आंदोलन करके फंसे शिकायत करने वाले। आंध्र में तेलंगाना समर्थकों का बंद, कहा नहीं मनाएंगे नया साल, गृह मंत्री ने 5 को बुलाई बैठक। और गुरुजी तीसरी बार संभाली झारखंड की गद्दी, रघुवर दास और सुरेश मेहता बने डेप्यूटी सीएम। जी
जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो दिल्ली से आ रही है। यहाँ पर आशा किरण होम है जो मानसिक रूप से अक्षम लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाता है। मेंटली चैलेंज जो लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर 12 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। कई छोटे बच्चे इस होम में रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में इस होम में 3 मौतें हो चुकी हैं। ये आशा किरण होम जो है ये दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण निदेशालय की तरफ से चलाया जाता है। अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि इतने कम वक्त में 12 लोगों की मौत कैसे हो गई। अब तक